जय श्री महाकाल। मैं बिंदु भूषण दुबे खड़ा हूँ उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान में। आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत में 3 जागृत शमशान हैं जहाँ कभी चिता नहीं बुझती। पहली जागृत शमशान उज्जैन की ये चक्र तीर्थ है। अभी आप देख रहे हैं कि 2 चिताएं रात 10 बजे जल रही है। आज 1 दिसंबर 2020 है। यहाँ की चिता भूमि हमेशा जलती रहती है। ऐसी ही चिता मणिकर्णिका वाराणसी उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका शमशान भूमि है, जागृत शमशान भूमि है, हमेशा जलती रहती है। और तीसरी शमशान भूमि है कलकत्ता की काली घाट। कभी भी न बुझने वाली इन शमशान के अपने रहस्य हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव और अंतिम यात्रा को विराम देते हैं जिंदगी को शमशान इंसान का सबसे सार्थक तथ्य है। आदमी जब शमशान आता है तो उसे अपने मन में यह बोध होता है कि हम अपने जीवन में क्या करके, और जीवन का असली सच यही है, सबको एक दिन इस चिता में मिल के जाना है। चक्र तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ सिर्फ इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत के युद्ध भूमि पर कर्ण जब मारा गया तो भगवान ने उनसे पूछा, कृष्ण ने, कि ये बताओ कि तुम्हारी अंतिम यात्रा कहाँ होनी चाहिए। कर्ण ने कहा कि मेरी अंतिम संस्कार वैसी जगह पर हो जहाँ पर कभी किसी की कोई अंतिम अग्नि संस्कार न हुई। भगवान कृष्ण जिनका शिक्षण भूमि इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने पढ़ाई की है, इस चक्र तीर्थ से थोड़ी ही दूर पर संदीपनी आश्रम है। वहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण किया है उज्जैन में। भगवान कृष्ण ने अपने तीर अपने चक्र पर, अपने सुदर्शन चक्र पर कर्ण के शरीर को, शव को बिठाकर चक्र तीर्थ के इस स्थल पर, इस शमशान भूमि पर पहली बार लाकर अंतिम संस्कार किया। और यह उसी समय से कर्ण के मृत्यु के पश्चात चक्र तीर्थ कर्ण के शमशान भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पास में राम घाट है, वह लाखों वर्ष पुराना है। राम घाट में भगवान राम वनवास के समय पधारे थे और अपने स्वर्गीय पिता राजा दशरथ का अंतिम क्रियाक्रम किया था। भारत की पौराणिक गाथाओं, संस्कृति, लोक आस्था, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और स्थलों का जानकारी दिलाने के हैसियत से बिंदु भूषण दुबे आपके समक्ष सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से उपस्थित हुआ। आगे भी बना रहेगा। जय श्री महाकाल।